हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विद टाइप ऑफ डीके एंड देयर प्रोडक्ट्स. कॉलम ए अल्फा डीके, बीटा पॉजिटिव डीके, गामा डीके एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. कॉलम टू एक्स रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम न्यूक्लियस. सो क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रखा है कि दो कॉलम्स गिवन है, हमें इन दोनों को मैच करना है. ठीक है, कॉलम ए में हमें कुछ टाइप ऑफ डीकेज गिवन है और कॉलम टू से उनसे निकलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में गिवन है. तो लिखते हैं हम यहाँ पर अपना की कॉन्सेप्ट. तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस जो होता है वो डीके करता है तो बेसिकली तीन टाइप के डीकेज देता है. पहला होता है अल्फा डीके, दूसरा होता है बीटा डीके और तीसरा होता है गामा डीके. बीटा डीके हमारे दो टाइप के होते हैं, एक बीटा पॉजिटिव और एक बीटा नेगेटिव डीके. ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव एटम. ठीक है, so the radius of radioactive atom decays into daughter nucleus by three ways. ठीक है, तीन तरीके से जाता है. इसमें पहला क्या होता है हमारा अल्फा डीके होता है, दूसरा होता है बीटा डीके और तीसरा होता है हमारा गामा डीके. ठीक, ये तीन टाइप के डीकेज होते हैं. ये हो गया हमारा पहला की कॉन्सेप्ट. दूसरा की कॉन्सेप्ट देखें कि जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है ये क्या होता है. तो बेसिकली ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो. ठीक है, मतलब प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस जो होता है ये जब किसी एटम से उसके इनर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि उसके के या फिर एल सेल में पाए जाते हैं, तो उस केस में वो एक्सरे इमिट करता है. इसको हम बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. ठीक है, तो लिखेंगे इसको प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस of an atom absorbs inner electron. इनर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट होता है. ठीक है, सो प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एब्जॉर्ब्स इनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के और एल सेल and emits X-rays. This is known as K electron capture. This is known as K electron capture. ठीक है, ये दूसरा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में पहले हमें अल्फा डीके के बारे में बात कर रहा है, तो एक को देखते हैं. तो ए में बोल रहा है अल्फा डीके. तो अल्फा डीके में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसके मास नंबर से 4 माइनस हो जाता है और हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 माइनस हो जाता है. ठीक है, तो सपोज करें हमारा कोई एलिमेंट है एक्स जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है. तो जब ये अल्फा डीके होगा तो ये हमारा एटॉमिक जो मास होता है वो ए माइनस 4 हो जाता है और एक नया न्यूक्लियस मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर जेड माइनस 2 होता है और साथ में हमारे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल निकलता है जिसको हम हीलियम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं. ठीक, तो ये हो गया ए वाला पार्ट के लिए. तो इसके लिए देखें जहाँ पर हमारा हीलियम न्यूक्लियस है दैट इज़ 4, तो इसका जो मैच होगा वो किसके साथ होगा, वो 4 के साथ होगा. बी पार्ट पर चलें. तो बी में बोल रहा है बीटा पॉजिटिव डीके. तो बीटा डीके में क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट एटम का वो स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन को इमिट करता है. तो बीटा पॉजिटिव डीके के बारे में बात हो रही है. तो जब बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो इस केस में जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो प्रोटॉन का यहाँ पर पी लिखेंगे प्रोटॉन के लिए. तो प्रोटॉन का कन्वर्जन किस में होता है, न्यूट्रॉन में. तो ये हमारा प्रोटॉन जो कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन्स में. और साथ में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं. तो इसका देखें जो हमारा करेक्ट मैच होगा वो ऑप्शन नंबर 3 से होगा, कॉलम 2 के, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में शो कर रहा है. अब आते हैं सी पार्ट पर जिसमें बोल रहा है कि गामा डीके के बारे में. तो देखते हैं गामा डीके क्या होता है. तो गामा डीके में बेसिकली जो हमारा एटम होता है जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है और डीके करता है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो उस केस में एक फोटोन का इमिशन होता है. ठीक है, तो फोटोन क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैरी करती हैं.
तो इसको हम लिखेंगे कि न्यूक्लियस ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम which is in excited state, which is in excited state. excited state का मतलब क्या होता है कि ऐसा एनर्जी लेवल जो कि अनस्टेबल होता हो. सो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इन एक्साइटेड स्टेट when decays to ground state then emits photons. ठीक है. फोटॉन्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर हम इसको ईएम वेव भी बोलते हैं, ईएम वेव्स. ठीक. तो इसका अगर हम मैच करेंगे तो किसके साथ होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा 2 के साथ. तो सी का मैच हो गया 2 के साथ. अब आते हैं डी पर. तो डी में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में बात कर रहा है. तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जैसे कि हमने अपने कॉन्सेप्ट में देखा कि जो प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस होता है, जब इनर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करता है किसी एटम के फ्रॉम के शेल से, तो एक्सरे को इमिट करता है. तो जो हमारा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा वो एक्सरेज हो जाएगा. इसको भी लिखेंगे के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. इसका किसके साथ मैच हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 के साथ. तो अब आते हैं हम अपने ऑप्शंस पर और चेक करते हैं कि हमारा कौन सा मैच करेक्ट होगा. तो हम देख रहे हैं ए वाला 4 से मैच कर रहा है. ठीक है. बी वाला 3 से मैच कर रहा है, और सी वाला 2 से मैच कर रहा है, और डी वाला 1 से मैच कर रहा है. तो जो कि हमारे ऑप्शन ए में शो हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा. हेंस ए इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.